हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जब आपको कट लगाया जाता है तो डिलीवरी के बाद में उस कट का हम कैसे केयर करें ताकि वो जल्दी से सही हो पाए और आपको आगे जाके समस्या ना हो। नॉर्मली जो कट आपको लगाया जाता है और उसी दौरान उसको सिल भी दिया जाता है, यानी कि स्टिच भी कर दिए जाते हैं। तो उसमें जो टाके लगाए, जो धागा यूज किया जाता है वो घुलने वाला टाका आपको लगाया जाता है, यानी कि काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में वो ऑटोमेटिक ठीक होकर और घुल भी जाता है। ओके, तो अभी आपकी डिलीवरी हो गई, 4-5 दिन भी हो गए आपको घर आए हुए, तो अभी आप अपनी केयर कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो टाका लगाया जाता है उसमें आपको काफी पेन रहता है। उस दौरान तो नहीं होता है, पर आप 2-3 दिन हो गए डिलीवरी को तो फिर उन टाकों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। पेशेंट उठने में, बैठने में, हर चीज में पेशेंट को बहुत समस्या होती है। और कई बार पेशेंट उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वो टाके पक जाते हैं। कई बार वो स्किन इतनी डैमेज हो जाती है वहां की, इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि जो टाके लगाए हैं वो टाके टूट भी जाते हैं, यानी कि वो स्किन गल करके जैसे ऐसे जोड़ी हुई थी वो स्किन वो ऐसे हट जाती है, मतलब बीच में पूरा छेद हो जाता है। तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है तो आपको अपने नजदीकी गायनिक से मिलना चाहिए। वो पूरा चेक करके देखेंगे, उसको साफ करेंगे, फिर आपको हाई एंटीबायोटिक दिया जाएगा। एंटीबायोटिक में आपको इंजेक्शन भी दे सकते हो डायरेक्ट, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो टैबलेट भी देते हैं। हमारे पास आते हैं ना बहुत सारे पेशेंट, गवर्नमेंट में डिलीवरी करवा लेते हैं और फिर ध्यान कुछ देते नहीं है, कोई अच्छी हाई एंटीबायोटिक उनको देते भी नहीं है। फिर आती है लेडी से 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए डिलीवरी को, मैडम देखो ये चल नहीं पा रही, ये उठ नहीं पा रही, क्या हो रहा है इसको? जब हम उसको चेक करके देखते हैं तब पता चलता है कि इसकी कितनी खराब कंडीशन हो गई, इसके टाके टूट गए, इसको इतना इन्फेक्शन हो रहा है, वो इतनी चिल्ला रही दर्द की वजह से कि वो हिल डुल नहीं पा रही है। ऐसी कंडीशन भी कई सारे पेशेंट के साथ में होती है। तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप उनका ध्यान दो और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतो। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है? जब भी आपके टाके लगते हैं तो आपको वहां से एंटीबायोटिक, पेन किलर और ऑइलमेंट दिया जाता है, यानी कि क्रीम भी दिया जाता है, ताकि आप उसको साफ करके उसके अच्छे से ड्रेसिंग करो, क्रीम लगाओ, इन्फेक्शन नहीं फैले। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं या फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो आपको गुनगुने पानी का यूज करना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। ठंडा पानी लोगे आप तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। और नॉर्मल डिलीवरी के बाद में तो हर घर में परहेज करवाया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ तो भी अपनी मर्जी से कर रहे हो, है ना। आपको डिलीवरी के बाद में घर वालों की बातें मानना चाहिए और वो लोग जो बोले वैसा करना भी चाहिए आपको। बहुत सारी लेडीज से मुझे ये भी बोलती है कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी के बाद में हम अजवाइन की धुनी ले लेते हैं, यानी कि अंगारे पे अजवाइन डाल के उसका जो धुआं निकलता है उसको प्राइवेट पार्ट को सेकते हैं उससे। बहुत सारी जगह अभी भी ऐसा होता है। तो वो धुआं ले लिया हमने, इसलिए हमारे टाके खराब हो गए, यानी कि टाकों में इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक गलत प्रेमी है कि धुआं लेने से हमारे जो टाके हैं वो टूट गए हैं, वहां की स्किन खराब हो गई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप वो धुआं ले रहे हैं वो तो गर्म धुआं रहता है और अजवाइन का रहता है, तो वो आपको जो खराब बैक्टीरिया रहते हैं उसको भगाने में, उसको मारने में हेल्प करता है, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी इसका बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है कि वो धुआं लेने से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं होता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे गांव की लेडी से आज भी कपड़ा यूज करती है, जैसे कि फटे पुराने कपड़े डिलीवरी के टाइम पूरा थैला भर के लेके आती है कि देखो हम तो इतना सारा कपड़ा लेके आए, पर वो सब बेकार कपड़ा है, इसे गंदे यूज नहीं करना है। तो जब भी आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद में या तो आपको सैनिटरी पैड यूज करना है या फिर जो स्पेशली नैपकिन आते हैं पीरियड के दौरान यूज करने वाले, वो नैपकिन आपको लेना है। ना कि पेटीकोट का कपड़ा, किसी पेंट का कपड़ा, ये यूज नहीं करना, इससे बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। क्योंकि जब भी डिलीवरी होती है महिलाओं की तो कम से कम 15 से 20 दिन तक उनको पीरियड आता है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा आए तब, पर ब्लीडिंग जरूर होती है, तो कपड़ा लेने की उनको जरूरत पड़ती है। तो गंदा कपड़ा बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। दूसरी बात, आपको पेटीकोट पहनना है। जैसे कई लड़कियां रहती है तो वो लेगिंग्स या पेंट वेंट पहनने लग जाती है बहुत जल्दी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके उतना खुला रखो उसको, टाइट कपड़े नहीं पहनना है। हो सके अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही तो 10-15 मिनट के लिए अपने पेंटी को भी निकाल के रखो, ताकि आपको
हवा अच्छे से मिल सके, वहां का इन्फेक्शन नहीं बढ़े और आपके टाके जो है जल्दी से सूखे और वो अच्छे से ठीक हो जाए। इसके साथ में आपको नमक बहुत ज्यादा नहीं खाना है। आपको बहुत ज्यादा क्या लेना है, पानी सबसे ज्यादा पीना है, वाटर इनटेक अच्छा रखना है और जितनी भी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें रहती है वो आपको खाना है और दूध भी आपको पीना है। इसके साथ में दालें वगैरह, सलाद, सब कुछ आपको लेना चाहिए और खाना आपको चबा चबा के खाना चाहिए। कई पेशेंट को एक और प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है कि लेडीज खाना अच्छे से नहीं खा पाती डिलीवरी के बाद में, तो उनको पोटी नहीं होती है। अब अगर लेडीज 2-3 दिन तक अच्छे से खाना नहीं खाएगी, 2-3 दिन तक फ्रेश नहीं होगी, तो क्या होता है कि जब वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उसको बहुत ताकत यानी कि प्रेशर लगाना पड़ता है। तो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो अपने टाके भी खिंचाएंगे और टाके टूटने का डर भी रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप फ्रेश नहीं होने जा पा रही है, तो आप डॉक्टर से मिलके दवाइयाँ ले ले, आपको सिरप वगैरह प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो उससे क्या है कि आपको फ्रेश अच्छे से स्मूथली फ्रेश हो जाओगे ना, तो आपको दर्द वगैरह नहीं होगा और पेट के निचले हिस्से में खिंचाव भी नहीं होगा। अगर आप फ्रेश होते टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ऐसे में भी टाके टूटने का डर रहता है। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर आपको टाकों में इन्फेक्शन हो रहा है, जहां स्टिच लगे हुए हैं उनमें, तो डॉक्टर से मिलके 5-7 दिन का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। डॉक्टर जैसे कि आपको एंटीबायोटिक भी देते हैं, पेन किलर भी देते हैं। इसके बाद में जैसे अगर आपको इचिंग हो रही है वहां पे, तो इचिंग को कम करने के लिए भी देते हैं और आपको स्पेशली क्रीम भी रिकमेंड करते हैं, जैसे मेगा हील या पाउडीन, बिटाडीन, बहुत सारे क्रीम आते हैं। तो वो क्रीम भी, एंटीसेप्टिक क्रीम भी आपको दिया जाता है। जब भी आप, जैसे अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप डेटॉल से भी वॉश कर सकते हैं। इसके बाद में आपको जो अपनी पैंटी रहती है वो कॉटन की पैंटी लेना है, ताकि उसमें हवा अच्छे से आ पाए और आपको पसीना वगैरह नहीं हो, तो उससे आपको इन्फेक्शन नहीं फैले।